मोदी की काशी में अंबानी परिवार ने की शॉपिंग, खरीद ली इतनी महंगी साड़ी, सुनकर दंग रह जाएंगे। बेटे अनंत की शादी में यही साड़ी पहनेंगी नीता अंबानी। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है, क्योंकि 12 जुलाई को उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट से शादी होने वाली है। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि जिसके घर में शादी होती है उस घर में महीनों पहले से ही कितनी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अंबानी परिवार का घर भी इससे अलग नहीं है। किसी आम आदमी की तरह अंबानी परिवार के घर में भी अनंत अंबानी की शादी के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही। एक तरफ खुद अनंत अंबानी जहां मुंबई में अपनी शादी का कार्ड बांट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मां नीता अंबानी अपने बेटे की शादी का कार्ड लेकर खुद महादेव की काशी गई, उनके दरबार में शादी का कार्ड चढ़ाया। जैसे आपको मालूम है, हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। तो आज मैंने मेरे बच्चे अनंत और राधिका का निमंत्रण पत्र लेकर आई हूँ बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और नमो घाट है और जो सोलर एनर्जी है यहाँ और स्वच्छता, ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। हर हर महादेव। हाँ। बाबा काशी विश्वनाथ जी को अपने बेटे की शादी का न्योता देने आई रिलायंस इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन नीता अंबानी बनारसी साड़ी के लिए मशहूर शहर बनारस आई और यहाँ साड़ियों की शॉपिंग ना करे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। बाबा के दरबार से लौटते ही होटल में लगे साड़ी के स्टॉल पहुंच गई, जहां साड़ी व्यापारी अमरीश कुशवाहा ने अलग अलग डिजाइन की कई साड़ियां नीता अंबानी को दिखाई, जिनमें उन्हें कोनिया ट्रेंड की लाख बूटी की साड़ियां पसंद आई, जिसकी कीमत 1,80,000 रुपए थी। ये साड़ी देखते ही नीता अंबानी का दिल आ गया और अपने बेटे की शादी में पहनने के लिए लाख बूटी की साड़ी खरीद ली। नीता अंबानी जी के लोग आए थे जिस दिन आने वाली थी बनारस में, तो उन्होंने संपर्क किया और हमने इनको 50 से 60 साड़ी लेकर इकट्ठा करके होटल ताज में मैं गया हुआ था और खुद नीता अंबानी देर रात में आई उन्होंने साड़ियों को देखा और उसमें परचेजिंग किया। उसमें से 1-2 साड़ी उनको बहुत ख़ास लगी हमारी, जिसको लखा बूटी हम लोग कहते हैं, और रियल जरी की साड़ी, सोने चांदी के तार की बनी हुई और लाल कलर की है और उसने उसको अपने ख़ास के लिए मैंने रखा कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है उन्होंने लिया। उसके साथ और भी साड़ियाँ ली उन्होंने कहा, एक अभी उनके पास ही वो साड़ियाँ हैं तो उन्होंने कहा कि इसको हम अपने ऑकेजन में पहनेंगे दूसरी चीज़ ये है कि जो हम साड़ी बनाते हैं वो उस साड़ी को बनाने में जो लगभग मेरा 50 से 60 दिन का समय लगा हुआ है 2 लोग मिलकर बनाए हैं उसको, और उसमें जो बहुत ही छोटी छोटी बूटियां हैं और ट्रेडिशनल है, कोनिया साड़ी है बनारस की जिसका एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसको बनाने में बहुत कुशल कारीगर लगे हुए हैं 2 लोग मिलकर के उसको बनाए हैं साड़ी को। साड़ी व्यापारी अमरीश कुशवाहा ने बताया कि नीता अंबानी ने अपने लिए लखटकिया साड़ी खरीदने के साथ ही कई और साड़ियां खरीदी और इसे बनाने के बारे में भी जानकारी ली। जितनी भी साड़ियां नीता अंबानी को दिखाई गई थी उनकी शुरुआत ही 70,000 से होती है, जिनमें से 15 साड़ियां नीता अंबानी को पसंद आई। और साड़ियों को लेकर के उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरा परिचय हुआ, तो मैंने बताया मैं रामनगर से हूँ और ये साड़ी मैं लेकर आया हूँ। तो उन्होंने साड़ियों को देख कर कहा बहुत सुंदर साड़ी बनाए हैं तो उसमें से कुछ साड़ियाँ निकाली बहुत एक साड़ियाँ निकाली हमारी। तो उसमें जो रेड कलर की साड़ी थी उनको बहुत अच्छी लगी हमारी लाख बूटी की साड़ी। उन्होंने उसके बारे में पूछा कि कितने दिन समय लगा बनाने में, ये किस चीज़ की बनी हुई, तो मैंने उसके सारे डिटेल बताया मैंने कि चांदी का जिसमें तार लगा हुआ उसके ऊपर गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ है और 2 लोग मिलकर बनाए हैं। मैं उनको पूरी कहानी बताया। उसके बाद भी हमारी कई एक साड़ियाँ उन्होंने इकट्ठा की कहीं ठीक है हम इसको विशेष अपने ऑकेजन में पहनेंगे, यूज़ करेंगे मेहमानों को देंगे। जो लाख बूटी साड़ी उन्होंने पसंद की, जिसके बारे में उन्होंने पूछा, उसका रेंज क्या था और उसके साथ साथ और कितनी साड़ियों का उनके द्वारा ऑर्डर दिया गया?
जो लाल बूटी की साड़ी थी जो हमने तैयार किया था वो लगभग 1,80,000 के आसपास में लगती है जो लागत होती है, और उन्होंने उसको रख लिया, रेट पूछा तो वैसे बताया उनको। और उसके साथ भी हमारे पास जो साड़ियाँ थी 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये की, 1.25 लाख की कई एक साड़ियाँ थी जो है। और उससे के अलावा जो हम लोग सेमी रियल जरी बनाते हैं वो साड़ियाँ भी 70,000 80,000 के रेंज में थी जो है। तो करीब करीब जो है 55 या 60 साड़ी में से उन्होंने 15 साड़ियाँ उन्होंने निकाली मेरी जो है, जो कि उन्होंने सेलेक्ट किया, चुन लिया उसको। अंबानी घराने से आने वाली नीता अंबानी को जो साड़ी पसंद आई है उसे रामनगर के कारीगर छोटे लाल पाल ने बनाया है। इस साड़ी के बारे में उन्होंने बताया, इसमें करीब 90,000 बूटी है जिसे सिल्क के कपड़े पर बुना गया है। इतना ही नहीं, इसमें सोने और चांदी के भी तार लगाए गए हैं। सर वो जो साड़ी ले गए उसको तो हम ही बुने हुए हैं, और उस साड़ी की खासियत है कि सर उसको हम लोग लखा बूटी एक नाम दिए हुए हैं, और उसमें 90,000 के पास बूटियाँ आप गुनेंगे तो 90,000 के आसपास बूटियाँ उसमें आएगी। और उस साड़ी का खासियत ये है कि वो सिल्क के कपड़े पर बुना हुआ है, जरी लगी हुई है, रियल जरी लगी हुआ है, जैसे चांदी का तार लगा हुआ है, उस पर गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है। यही खासियत है उस साड़ी की। खासियत ये है कि एकदम चुंदरी बूटी आपको दिखाई देगी, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सभ्यता है कि शादी विवाह में दुल्हन को जो है कि चुंदरी बूटी चाहिए, तो चुंदरी बूटी टाइप की साड़ी लगे। और उसकी खासियत और बढ़ जाती है, जो आंचल के पास उसमें एक कोनिया लगा हुआ है, वो कोनिया साड़ी का लुक और बढ़ा दे रही है। कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? और सर ये 60 से 62 दिन के लगभग तैयार हो जाता है। कितने घंटा डेली काम करते हैं? सर काम तो वही 8 घंटा 8.5 घंटा 9 घंटा हम लोग ड्यूटी देते हैं, 8 घंटा काम आता है उसमें। मजदूरी कितना उसमें आप लोग? सर उसमें देखिए 2 लोग हम लोग लगते हैं, हमको उसको 35,000 रुपया हमको मिला था बनाने के लिए, और जो असिस्टेंट है उसको भी पैसा 20,000 या 22,000 रुपया उसका भी पड़ा था। ये बताइए कि नीता अंबानी जी आपकी साड़ी पसंद है, कितनी खुशी है आप लोगों को? सर हमको तो बहुत खुशी है कि कम से कम हमारे हिंदुस्तान की एक जानी मानी हस्ती और मेरे हाथ से बुनी हुई साड़ियों को उन्होंने चॉइस किया और ले जाएंगे और पहनेंगी। जब वो पहनेंगी तो मीडिया के सामने आएंगे, दिखेंगे, तो मुझे भी दिखेगा, तो मैं अपने दोस्तों को गौर से दिखाऊंगा कि देखो ये मैंने बनाई हुई साड़ियाँ हैं, मेरे हाथ की साड़ियाँ नीता अंबानी जी पहनी हुई हैं। बनारसी साड़ी की शॉपिंग करने के बाद नीता अंबानी बनारस की गलियों में घूमती नजर आई और काशी के मशहूर चाट का भी आनंद लिया। काशी में कुछ वक्त बिताकर नीता अंबानी वापस मुंबई लौट गई और जाते जाते काशी वासियों से वादा कर दिया कि शादी के बाद अपने बेटे अनंत और बहू राधिका के साथ काशी जरूर आएंगी। हाँ, जरूर से मेरे बच्चे अनंत और राधिका के साथ मैं जरूर से आऊंगी यहाँ, एक बार शादी हो जाए उसके बाद। और बस मुझे तो ये माँ गंगा और भोलेनाथ बाबा अपने बच्चों पर और सभी भारतीयों पर उनका आशीर्वाद सदा रहे। और हर हर महादेव। आपको बता दें कि 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का फंक्शन है जो 3 दिनों तक चलेगा। पहले दिन 12 जुलाई को शुभ विवाह होगा और इसके लिए इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस कोड रखा गया है। तो वहीं 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद का कार्यक्रम होगा और इसके लिए इंडियन फॉर्मल ड्रेस कोड रहेगा। जबकि 14 जुलाई को मंगल उत्सव या शादी का रिसेप्शन रखा गया है और इसके लिए इंडियन चिक ड्रेस कोड रखा गया है। बहरहाल आपको बता दें कितने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद मुकेश अंबानी का परिवार आज भी सनातनी संस्कार और संस्कृति पर विश्वास रखता है। इसलिए बाबा काशी विश्वनाथ को शादी का निमंत्रण देने के लिए खुद नीता अंबानी आई और किसी आम परिवार की तरह समय निकालकर शादी की शॉपिंग भी की। अपनी जड़ों से जुड़े अंबानी परिवार के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।